हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दरअसल सामाजिक संस्थाएं समाज का आईना कहलाती हैं, जो सामाजिक अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। ऐसे में यदि बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य को लेकर पिछले कुछ समय से कई साहित्यिक संस्थाओं ने लोगों में जागरूकता फैलाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। इसी कड़ी में मुंबई से सटे मीरा रोड शहर में केसा फाउंडेशन द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर देश के कई जाने माने कवि और व्यंग्यकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने बेहतरीन रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि युवा कवि और केसा फाउंडेशन के अध्यक्ष देवदत्त देव पिछले कई सालों से अपनी मां केसा देवी की स्मृति में कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जहां कवियों द्वारा प्रस्तुत रचनाओं ने सभी उपस्थित लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। ईश्वर, अल्लाह, राम लिखा, संत गुरु सतनाम लिखा, हर बच्चे ने हर अक्षर में केवल माँ का नाम लिखा, और शर्त लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, शर्त लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, दुनिया ने दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा, दुनिया ने दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। कि मंदिर और मस्जिद पर सियासत जो भी करते हैं, वो भारत माँ के बेटे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, वो भारत माँ के बेटे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। कि मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, ऐसे ही लिखते हैं, कुछ मतलब नहीं होता। मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, अगली को मैं मिला ही नहीं, ढूंढ ले, ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं। मैं तो बड़ा मोहब्बत का आदमी हूँ बहुत, मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ आजकल, क्योंकि पहली शादी की करने की उम्र निकल। तो वहीं दूसरी तरफ केसा फाउंडेशन संस्था द्वारा समाज के 3 अलग अलग क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले महारथियों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसमें मीडिया क्षेत्र से इन24 न्यूज के मुख्य संपादक अवनींद्र आशुतोष, युवा उद्यमी जितेश बैस और वरिष्ठ साहित्यकार हृदय मयंक को विशेष सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद विभूतियों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचार रखे और सभी ने मां के प्रति एक बेटे के कर्तव्य की सराहना करते हुए देवदत्त देव को शुभकामनाएं दी। केशव फाउंडेशन के अध्यक्ष और उनकी टीम को दिल से बधाई देता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार सब जगह पहुँच नहीं सकती, इसीलिए ऐसी संस्थाओं का अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर काम सरकार नहीं कर पाती, इसलिए केशव फाउंडेशन के माध्यम से कन्याओं का सामूहिक विवाह करना, सामाजिक कार्य करना, धर्म के कार्य करना, इन सब के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कुछ अच्छा करे, और जो माँ बाप ने हमें जो शिक्षा दी है, जो संस्कार दिया है, वो वापस हम दुनिया को लौटाएं। और आप अपने माता जी के नाम से इस संस्था को चला रहे हैं, तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और प्रणाम। ऐसा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार है जब एक केंद्र साहित्य और कला के रूप में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आभारी हैं, और आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को सूचित करना चाहते हैं कि हमारा ये केंद्र लगातार साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में काम कर रहा है। यहाँ पे नाटकों का मंचन होता है, कवि सम्मेलन होता है, पुस्तकों का विमोचन होता है, और बाहर से आने वाले साहित्यकारों का हम सम्मान करते हैं। और जो परिकल्पना इस केंद्र को हमें देने के पहले की गई थी, उस परिकल्पना को हम लोग बहुत अच्छी तरह से साकार कर रहे हैं। देखिए, केशव फाउंडेशन से मैं पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। हम लोग केशव फाउंडेशन में सिर्फ कवि सम्मेलन ही नहीं करते, केशव फाउंडेशन में मैं चैरिटी काम भी करता हूँ, जैसे गरीब लड़कियों की विवाह में मदद, किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फ़ीस में मदद। लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि मैं हिंदी कविता को, हिंदी कवि सम्मेलन को, मराठी कवि सम्मेलन, गुजराती कवि सम्मेलन, सबको एक प्रमोट करें, ताकि लोगों का साहित्य के प्रति एक लगाव, एक जुड़ाव बना रहे। तो इसी क्रम में आज हमने हमारे बीच देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार सुनील साहिल आए हैं।
डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा जो एक देश की वरिष्ठ कवित्री शायरा हैं, प्रज्ञा शर्मा हैं, पंकज अंगार ललितपुर से, वीर रस के बहुत बड़े कवि जो ललितपुर से आते हैं हमारे बीच हैं, मैं खुद कविता पाठ करूंगा। और आज हमने एक नए चेहरे को मौका दिया है, नया युवा कवि भीमसेन उज्ज्वल है और डॉक्टर प्रमोद कुश तन्हा हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे, गज़लकार हैं, गीतकार हैं बहुत अच्छे। तो इस तरह से लोग कविता पाठ करेंगे और आप देख रहे हैं कि हमारे हॉल पूरा लगभग भर चुका है। और हमने इसमें एक परंपरा और शुरू की है कि हम इसमें 3 लोगों को सम्मान देंगे, पुरस्कार देंगे। तो इस बार हमने 3 अलग अलग क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र में हमने अमनिंदर आशुतोष जी को चुना है पुरस्कार के लिए, साहित्य के क्षेत्र में हृदय मयंक को चुना है और एक युवा एंटरप्रेनर, बिजनेस एंटरप्रेनर जितेश वैश्य है, उनको हम लोग पुरस्कार देने जा रहे हैं आज केशव फाउंडेशन की तरफ से। और एक सरप्राइज़ पुरस्कार भी हम किसी कवि को देंगे मंच पर, तो उसका पता आपको बाद में चलेगा। तो ये केशव फाउंडेशन, और केशा मेरी माँ का नाम था, तो मेरी माँ तो नहीं है लेकिन माँ को इसके लिए मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे। आप बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो परंपरा है कवि सम्मेलनों की, हम उसको संस्कारित करने का प्रयास कर रहे हैं केशा फाउंडेशन के नाम से। आप कविताएं सुनेंगे तो वो मंचों से इतर यहाँ पे आपको कुछ विषय मिलेंगे और कवि मिलेंगे। हमारा प्रयास है कि हम कविता को पुनः संस्कारित करें और पुनः पुरानी परिपाटी जो नीरज जी की थी, जो उनसे पहले की थी, उस साहित्य का भी हम मंचों पर स्थापना करें। और केशव फाउंडेशन बहुत दिनों से है लेकिन इसको रजिस्टर्ड हमने अभी कराया है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये इसका पहला कार्यक्रम है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार कुश तन्हा, गज़लकार, फिल्म गीतकार। आज केशव फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, ख़ास तौर से कुछ जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है और साथ में एक कवि सम्मेलन भी उन्होंने आयोजित किया है। और भाई देवदत्त देव अच्छे गीतकार हैं, अच्छे व्यंगकार हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत सालों से हम लोग साथ में जुड़े हैं। हमारी संस्था अखिल भारतीय अनुबंध फाउंडेशन के साथ भी उनका सहयोग रहा है। तो हम आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम भी इस एक मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक साथ में लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं और साथ में खुद मंच पे हम लोग कुछ अच्छी कविता, अच्छा साहित्य लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यही हमारा एक उद्देश्य है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं देवदत्त जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। उनके और भी कई कार्यक्रम यहाँ पे केशव फाउंडेशन के हो चुके हैं, बहुत सक्सेस रहे हैं कार्यक्रम, और आगे के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ऐसे ही केशव फाउंडेशन का कार्यक्रम चलता रहे और दिनों दिन केशव फाउंडेशन तरक्की करे, नाम करे, ऐसी हमारी इच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़, मुंबई।